अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर देखने वाले हैं रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। ये रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम होते क्या हैं, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बता के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो, जो रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ उसमें आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम कुछ बता देते हैं। तो ऐसा नेचुरल नंबर्स जिसके HCF 1 होते हैं उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 5 और 7 की बात किया जाए तो इसका HCF कितना होगा? इसका HCF 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो ऐसा नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है तो उसका HCF तो 1 होगा, और जिसका HCF 1 होगा उसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम। या फिर आप 11 और 13 को ले लीजिए, इसका भी आप HCF निकालिएगा तो कितना होगा? 1 ही होगा। या फिर आप 4 और 5 को ले लीजिए तो ये क्या होगा? इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ आएगा नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए। या फिर आप 16 और 15 को भी ले सकते हैं, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए, 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। और फिर 15 को हम क्या लिखेंगे? देखिए 15 को लिखेंगे 3 × 5, 3 पर पावर 1, 5 की पावर 1। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर आप 1 दे दें, यहाँ भी अगर 1 दे दें तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो और देखिए दोनों में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उसी को कहा जाता है दोस्तों ये को प्राइम कह लीजिए या फिर रिलेटिवली प्राइम कह लीजिए, जिसको हिंदी में सह अभाज्य कहा जाता है। इसी के बारे में आपको इसमें जानना है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ कह रहा है, देखिए कहा कि प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम बट को प्राइम नंबर आर नॉट नेसेसरीली प्राइम। यहाँ कहा क्या, थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है कि प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम, मतलब जितना भी प्राइम नंबर है वो हमेशा को प्राइम होता है। मतलब कितना भी आप प्राइम नंबर को उठा लीजिए। अब प्राइम नंबर क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से बता के रखा है। प्राइम नंबर में होता क्या है? जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, जो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। यही सब प्राइम नंबर है। इन सभी में से किसी को भी 2 गो 3 गो 4 गो को उठा लीजिए, वो हमेशा को प्राइम है। जैसे इन तीनों की बात करें तो इस तीनों में क्या होगा? कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। अगर सभी को उठा लिया जाए, अगर सभी को आप ले लीजिए, यहाँ 11 था, 5, 7, 11, 13, 17, इन सभी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। तो वही कह रहा है कि प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। जो भी प्राइम नंबर हैं वो हमेशा को प्राइम होता है, मतलब उसका HCF 1 होता है। लेकिन क्या कह रहा है कि बट को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइम है वो को प्राइम होगा। ठीक है, क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम है वो प्राइम ही होगा, लेकिन जो प्राइम है वो को प्राइम होगा ही। जो को प्राइम है वो को प्राइम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो को प्राइम है वो प्राइम होगा। देख लीजिए, मैंने तो ये आपको दिखा दिया कि जो प्राइम है वो तो को प्राइम होगा ही, लेकिन जो को प्राइम है जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए 15, 16 और 15, ये दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इस दोनों में कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो ये दोनों क्या हुआ है? तो ये को प्राइम, लेकिन ये प्राइम नहीं है। जैसे 5 और 7 को ले लीजिए, 5 और 7 को ले लीजिए, ये क्या है? ये प्राइम है और को प्राइम भी है।
तो जो प्राइम है वो तो को प्राइम होगा ही, लेकिन जो को प्राइम है वो प्राइम कभी होगा कभी नहीं होगा, वही बात आपको यहाँ कहा गया। और प्राइम और रिलेटिवली प्राइम मैंने आपको अच्छे से अब समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ A and B are relatively prime numbers, then what is the HCF AB? कहा कि अगर A और B दोनों क्या हो, को प्राइम हो। A और B को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, मैंने बताया ना कि दोनों क्या हो, A और B को प्राइम हो, मतलब इसके बीच इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जिस तरह से 5 और 7 में, या फिर 11 और 13 में, या फिर आप ले लीजिए 15 और 17 में, इस तीनों सेट में आप देख सकते हैं, तीनों जोड़े तीनों पेयर में आप देख सकते हैं कि एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इसका अगर HCF पूछे तो एक होगा ना, क्योंकि HCF में कॉमन फैक्टर ही लिया जाता है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट वैल्यू लिया जाता है ना। तो वही कहा कि अगर A और B में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका HCF क्या होगा, तो उसका HCF 1 होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, A और B का HCF यहाँ आप लिख सकते हैं HCF ऑफ AB बराबर 1। समझ में आ गया। अगर LCM पूछेगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा। जैसे 5 और 7 का LCM पूछेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा ना। तो उसी तरह से AB का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा HCF, और AB का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा LCM। HCF जो कि एक ही होगा, एक के अलावा इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कहा कि A और B को प्राइम है या फिर रिलेटिवली प्राइम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इफ A and B are relatively prime numbers, then what is the LCM of AB? मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि LCM क्या होगा। A और B दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप इस तरह से निकालिएगा, A को क्या लिखिएगा, 1 इंटू A लिखिएगा, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं। B को आप क्या लिखिएगा, 1 इंटू B। अब अगर HCF निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर की छोटी वाली वैल्यू लिया जाता है। तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है। अब अगर देखा जाए बराबर करने के लिए, यहाँ A पर पावर 0 दे सकते हैं, यहाँ आप B पर पावर 0 दे सकते हैं। ठीक, जब HCF निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर की छोटी वाली वैल्यू, कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे A 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक ना। तो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, लेकिन कॉमन और HCF में लिया कौन जाता है, छोटी वाली वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ A पर पावर 0 और यहाँ A की पावर 1, तो छोटा तो यही होगा ना, और A की पावर 0 का मतलब 1। ठीक, उसके बाद देखिए B की पावर 1 और B की पावर 0, छोटा कौन, B की पावर 0, और B की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। अब LCM की बात कीजिए, जब LCM निकाला जाता है तो कॉमन फैक्टर की बड़ी वाली वैल्यू ली जाती है। तो चलिए इसमें से यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो चलिए 1 ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ भी B की पावर 1, B की पावर 0, B की पावर 1, B की पावर 0, बड़ा कौन, B की पावर 1, तो यहाँ लिखेंगे B की पावर 1। फिर यहाँ देखिए A की पावर 0 और A की पावर 1, बड़ा कौन, B की पावर 1, A की पावर 1, तो A की पावर 1 लिखेंगे। अब देखिए A की पावर 1 और मतलब क्या हुआ, A और B की पावर 1 मतलब क्या हुआ, B, और 1 गुना 1 तो क्या हो गया, A गुना B, या इसी को लिख सकते हैं आप AB। ठीक है, तो HCF भी मैंने आपको यहाँ भी समझाया और LCM भी समझाया। अगर A और B को प्राइम है तो HCF निकालने के लिए दोनों को गुना कर दीजिए। जब भी आपसे पूछे कि ये 2 नंबर या ये 3 नंबर को प्राइम है तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। हमेशा दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर का HCF पूछेगा तो उसको गुना कर दीजिए। HCF पूछेगा तो 1 होगा, LCM पूछेगा तो उसका प्रोडक्ट होगा, उसको गुना कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा 2 नंबर्स आर इन द रेशन लिख दिए हैं, रेशियो होगा 2:3 एंड देयर LCM 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर। ये क्वेश्चन मैंने
पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है, यहाँ फिर से मिस्टेक बाय मिस्टेक आ गया है। चलिए यहाँ भी कवर कर ही लेते हैं। कहा कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, यहाँ रेशियो होगा, n नहीं लगेगा यहाँ पे, रेशियो 2:3, मतलब कोई दो नंबर है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 और उसका एलसीएम भी दिया हुआ, व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ पूछा है। तो जब भी रेशियो में कोई नंबर दिया जाए, आपको कुछ भी करने के लिए दिया जाए, जब भी रेशियो में दिया जाए तो उसको x मान लिया जाता है, उतना x। 2:3 तो 2x और 3 है तो 3x। अब मान लेते हैं कि ये दो नंबर हुआ, दो नंबर हो गया, एगो क्या हुआ 2x, एगो 3x। इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 180। तो पहले हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा 2 × x और 3 × x, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसलिए एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या किया जाता है, कॉमन फैक्टर की बड़ी वाली वैल्यू ली जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें 2 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, यहाँ 3 नहीं है तो लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब हो गया ना, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कॉमन लेने के लिए। वैसे आप इसको नहीं लिखिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कॉमन को अच्छे से समझने के लिए कि देखिए कौन कौन कॉमन है, उसकी छोटी वाली वैल्यू ये है, बड़ी वाली वैल्यू ये है, तो उसको दिखाने के लिए हम लिख देंगे। तो आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, हम एलसीएम निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर की बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, जाहिर सी बात है 0 से 1 बड़ा होता है यानी 3। चलिए उसके बाद x पर x की पावर 1, x की पावर 1, दोनों में पावर सेम है, ले लेंगे एगो x की पावर 1। आप देखिए 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, बड़ा कौन 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 यहाँ लिखेंगे। अब निकालिए, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 21 मत समझ लीजिएगा, ये 2 की पावर 1 है। तो 3 को x से गुना करेंगे 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x हो गया एलसीएम। किसका 2x और 3x का हमने निकाला। जब हमने निकाला तो 6x एलसीएम निकला, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एलसीएम 180 है। हमने निकाला 6x निकला, उसने निकाला, मतलब वो कह रहा है कि 6x यानी 6 के जगह पे कुछ ऐसी चीज है कि ये क्या है, वहाँ कुछ वो वैल्यू दे देंगे तो 180 हो जाएगा। मतलब वो कह रहा है कि 180 है, हम कह रहे हैं कि 6x है, तो x की जगह पे कुछ होगा तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। मतलब ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम, 180 भी एलसीएम और 6x भी एलसीएम, किसका 2x और 3x का। तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 और ये 6 नीचे जाएगा तो भागा में बदल जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो नीचे चले जाएगा। 6 का ही 6, 6 18, मतलब हो गया 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो 180 हो गया ना, हो गया ना। यानी x की वैल्यू क्या निकला, x की वैल्यू निकला, x की वैल्यू निकला, x की वैल्यू निकला 30। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ देखिएगा। अब ये नंबर हम निकाल सकते हैं ना, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर से निकाल लेते हैं। क्या था 2x बराबर 2 × x की जगह पे क्या निकाले हैं 30, तो यहाँ देंगे 30 तो बराबर क्या हो जाएगा 60। और फिर दूसरा था 3x बराबर 3 × 30 इज इक्वल टू 90। दो नंबर हुआ, एक क्या हुआ, एक हो गया 60, एक हो गया 90। अब 60 और 90 का HCF निकाल लीजिए। अब चलिए 60 इज इक्वल टू, उसके बाद 90 इज इक्वल टू, आपको पढ़ाया है मैंने कई एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से लगाएंगे 30 बार में, 2 से लगाएंगे 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में, तो 2 का मर्तबा आया 2 मर्तबा। तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। उसी तरह से 90 का निकालिए, यहाँ पे 2 से लगाएंगे 45 दूना 90,
उसके बाद 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 3 पचे 15, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब HCF निकालिए। HCF ऑफ 60 एंड 90 इज इक्वल टू, जब भी HCF निकाला जाता है तो कॉमन फैक्टर की छोटी वाली वैल्यू देखिए, यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, छोटा कौन 2 की पावर 1, तो यहाँ देंगे 2 की पावर 1 का मतलब 2। उसके बाद देखिए और क्या है देख लीजिए, यहाँ पे मिस किए है ना, यहाँ 3 की पावर 2 होगा, यहाँ 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ है ना 3 की पावर। अब देखिए 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, छोटा कौन हुआ 3 की पावर 1, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ मिट गया था, यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद दोनों में 5 की पावर 1 तो 5 लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6 और 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया। 30 क्या हो गया 30 हो गया HCF, और LCM तो दिया हुआ था 180, और वो नंबर कौन कौन हुआ, नंबर भी अगर पूछता क्वेश्चन में कि वो नंबर क्या है बताइए, तो वो नंबर एक हो गया, देखिए यहाँ पे 60, एक हो गया 90, जिसका LCM है 180 और HCF हो गया 30। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा कि एक्सप्लेन 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले कंपोजिट नंबर को समझना होगा, और मैंने कंपोजिट नंबर क्या है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा जितना भी फैक्टर हो जाए, 2 से कम होगा तो फिर कंपोजिट नहीं होगा। जैसे 12 ले ली, सबसे छोटा से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 16 हो गया। इसका अगर फैक्टर आप निकालिएगा, फैक्टर मतलब इसको काटने वाला, इसको डिवाइड करने वाली जो संख्या होगी वो 2 से ज़्यादा होगी, और जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसी को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या। 4 की बात करें, 4 किससे कटेगा 4 1 से कटेगा, 4 किससे कटेगा 4 2 से कटेगा, 4 किससे कटेगा 4 खुद 4 से कटेगा। 1 2 3 2 से ज़्यादा फैक्टर, जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तब भी वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। इसमें से चलिए 9 को उठाइए, 9 किससे कटेगा 9 1 से कटेगा, 9 किससे कटेगा 9 3 से कटेगा, 9 किससे कटेगा 9 खुद 9 से कटेगा। चलिए 12 को ले लीजिए, 12 को डिवाइड करने वाला एक 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 से भी होगा, उसके बाद ये 4 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद ये 6 से भी होगा, उसके बाद ये 12 से भी होगा। फैक्टर देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ, सिर्फ 2 फैक्टर हुआ, जैसे हम ले लेते हैं 5, ये इस दायरे से बाहर है, अभी ये कंपोजिट नंबर ये सब है, ये नहीं है। 5 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 5 किससे कटेगा खुद 5 से कटेगा। देखिए 2 ही गो, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हो वो तो प्राइम नंबर है, मैंने बता के रखा है, और जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब यहाँ कह क्या रहा है देखिए, चलिए अब इसको देखते हैं। नंबर क्या क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, इसमें से हम 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1, इतना होगा ना, क्योंकि हमने 7 को कॉमन ले लिया। 7 को इस सब से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इतना ही हो जाएगा ना। 7 यहाँ दे देंगे जैसे ही, तो फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 से गुना कर जाएगा तो वो हो जाएगा। चलिए 7, इसको चलिए 7 को बाहर ही रखते हैं। 3 पचे 15, 1 ही 15, और 1 कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब देखिए 16 खुद एक क्या है कंपोजिट नंबर है। अब और उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर मिलेगा, ये जो नंबर होगा वो 7 से कटेगा ना। जैसे 3 गुना 4 गुना 5, ये जो नंबर मिलेगा हमको,
तो वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसके अलावा भी किसी और से कट सकता है। देखिए 5 का 20 × 60 हो गया, जो कि 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। उसके अलावा 3 × 4 से भी कटेगा, उसके अलावा 4 × 5 से भी कटेगा ना। उसी तरह से ये जो नंबर मिलेगा 16 को 7 से गुना करके, वो क्या होगा, वो 7 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी और से भी कटेगा। और 16 खुद देखा जाए तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना क्या होगा, सिंस here 7 × 16 has more than 2 factors, so ये पूरा लीजिएगा यहाँ पे 3 × 5 × 7 + 7 is a composite number लिख दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब है लेट x and y be 2 distinct prime numbers and p इक्वल टू इतना, q इक्वल टू इतना, r इक्वल टू इतना, तो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ p, q एंड r। देखिए क्या कहा लेट, मान लीजिए कि x और y 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, मतलब अलग अलग प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर याद रखिएगा, प्राइम नंबर मतलब उसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू भी दी है, r की वैल्यू भी दी है। वो कहा कि p q r का HCF भी निकालिए, LCM भी निकालिए। बिल्कुल ईजी है, सबका वैल्यू पहले लिख दीजिए। p की वैल्यू क्या है, x² y³। q की वैल्यू को लिखिए क्या है, x y⁴। उसके बाद r की वैल्यू है x⁵ और y⁵2। अब HCF निकालिए, सीधी सी बात है, HCF डायरेक्ट निकालिए। HCF किसका किसका निकालना है हमको, PQR। जब भी HCF निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर की छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पे एगो x, देखिए x⁵1, तो एगो x हुआ, यहाँ 2 गो, यहाँ 5 गो। छोटा कौन, x⁵1, तो चलिए x गुना y⁵3, y⁵4, y⁵2। सबसे छोटा कौन, y⁵2, तो चलिए y²। तो HCF क्या होगा, xy² हो गया। अब LCM निकालिए, LCM ऑफ PQR। जब भी LCM निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर की बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, x⁵5, x⁵1, x⁵2। बड़ा कौन, x⁵5। तो चलिए x⁵5 इंटू y⁵, देखिए 2, 4 और 3। बड़ा कौन, y⁵4। तो चलिए y⁵4 बराबर क्या हो गया, x⁵5 y⁵4। ये हुआ LCM और ये हुआ HCF। बस इतना ही कहा था कि LCM और HCF निकाल दीजिए। जब भी प्राइम फैक्टर दे दे तो HCF और LCM निकालना तो फिर बच्चों का खेल हो जाता है, क्योंकि HCF और LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टर दे दिया तो बस निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा कि इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are 5 and 13 respectively, then the least prime factor of a plus b is, ये VVI क्वेश्चन है, ये VV जितना भी V देना चाहते हैं दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है, बस समझने की बात है। कहा कि द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर 5 and 13 रेस्पेक्टिवली। कहा कि 2 ऐसे नंबर हैं, 2 ऐसे इंटीजर्स हैं जिसका सबसे छोटा से छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है और 13 है। मान लीजिए कोई क्या कहा, इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 गो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, कोई यहाँ नंबर है, कोई इसका भी नंबर है। कहा कि जब इसका फैक्टर निकाला गया
तो सबसे छोटा फैक्टर, इसका सबसे छोटा फैक्टर निकला 5, इसका सबसे छोटा फैक्टर निकला 13। ठीक है, इसका सबसे छोटा फैक्टर 5 निकला, इसका सबसे छोटा फैक्टर निकला 13। अब थोड़ा सा पीछे आइए, छोटी छोटी बात को पहले समझिए। अगर हम 7 की बात करें, 7 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1, 7 के फैक्टर क्या होगा? खुद 7। ठीक, 12 को लीजिए, 12 का फैक्टर 1 होगा, उसके बाद 1 2 होगा, उसके बाद 1 3 होगा, उसके बाद 1 4 होगा, मतलब इतना से ये कटेगा। फिर 6 होगा, उसके बाद क्या होगा? खुद 12 होगा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा हुआ? सबसे छोटा फैक्टर ये हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, ये तो बड़ा हो गया, सबसे छोटा ये हुआ। अब हमको बताइए, यहाँ कोई नंबर होगा जिसका सबसे छोटा फैक्टर 5 है, तो क्या इसका फैक्टर 2 हो सकता है? क्या 3 हो सकता है? 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है। इसका फैक्टर होगा तो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, छोटा तो कभी नहीं होगा। और आप एक बात देख लीजिए, ये कौन नंबर है? इवन नंबर है। इसका फैक्टर में 2 आता है, इसके फैक्टर में क्या है? 2 आता है। क्या यहाँ जो नंबर आएगा उसका फैक्टर 2 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका सबसे छोटा वाला फैक्टर तो कह दिया कि 5 है, मतलब इससे छोटा फैक्टर 5 से छोटा वाला फैक्टर आएगा नहीं, मतलब 2 तो इसमें आएगा ही नहीं। और देख लीजिए, कई एक हम नंबर लेते हैं, जैसे 15 लिए, जैसे हम ले लिए, चलिए 15 के बाद चलिए 25 लिए, उसके बाद चलिए 9 ले लेते हैं। इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 गुना 5, 3 और 5 फैक्टर हुआ, 5 गुना 5 गुना 5, उसके बाद 3 इंटू 3, ये सब क्या है? कॉमन फैक्टर। मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि यही सब लॉजिक से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये देखिए, ये सारा का सारा क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर में देखिए कभी भी फैक्टर जो आता है, प्राइम फैक्टर का ये या फैक्टर का ये, कभी भी 2 नहीं आता है, 2 नहीं आता है। जितना भी ऑड नंबर है उसके फैक्टर में कभी भी आपको 2 नज़र नहीं आएगा। अगर 2 नज़र नहीं आएगा मतलब वो ऑड है। तो क्या यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है उसका तो सबसे छोटा फैक्टर 5 है, तो क्या ये जो नंबर होगा वो इवन होगा या ऑड होगा? ऑड होगा। क्यों ऑड होगा? क्योंकि इवन नंबर कोई भी उठा लीजिए, जैसे 24 उठाए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 2 ना 8 या 24, देखिए 2 आया। कोई भी इवन नंबर आप उठा लीजिए, 16 उठा लीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है ना। या अब फिर चलिए 30 उठा लीजिए, 30 देख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 आ गया ना, 2 3 6 5 30। देखिए जो भी इवन है उसमें 2 आ रहा है, जो भी ऑड है उसमें 2 कहीं नहीं आ रहा है। तो इसमें ये तो सबसे छोटा 5 ही हुआ, 5 हुआ ना, तो इसमें 2 नहीं आएगा तो ये क्या होगा? ऑड होगा, ये ऑड नंबर होगा। नंबर नहीं पूछा है क्या आएगा नहीं आएगा, बस आप ये बताइए ऑड होगा या इवन होगा। उसी तरह से ये देखिए, इसका प्राइम फैक्टर, इसका फैक्टर सबसे छोटा वाला फैक्टर 13 से छोटा फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद सबसे छोटा है। जब इससे छोटा नहीं आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो ये भी ऑड होगा, मतलब ये दोनों नंबर ऑड हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी जैसे 3 ले लीजिए ऑड है, 5 ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा? 8। क्या है? ये इवन है। और ले लीजिए 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कितना होगा? 16 होगा। क्या है? इवन है, समझते जाइएगा। और लीजिए, चलिए 25 लीजिए, अरे यार 25 लीजिए, और चलिए 35 लीजिए। ये दोनों क्या है? दोनों ऑड नंबर है, दोनों को जोड़िए, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 3, क्या हुआ? 60 हुआ। यानी ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन। जब ऑड में ऑड को ऐड किया जाता है तो इवन आ जाता है, ऑड में ऑड को ऐड किया जाता है तो इवन आ जाता है। तो हम इसको अगर ऐड करेंगे, तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा ना।
यहाँ क्या हो जाएगा, इवन होगा, बिल्कुल इवन होगा। तो अब कहा कि बताइए देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वो इवन नंबर होगा। और इवन नंबर का सम संख्या का सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, देख लीजिए। ये क्या है, ये क्या है, इवन नंबर है। हमने जो जितना ये निकाला है, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये सब का सबसे छोटा से छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा। देखिए 8 में 8, 2 गुना 2 गुना 2, 16 निकालिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, चलिए 60 का निकालिए, 12 पंचे 60 होता है, तो 60 का निकालिए, 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 हो गया ना। सबसे छोटा क्या आया, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 2, ये सब का सबसे छोटा 2, यहाँ देखिए सबसे छोटा 2, उसके बाद यहाँ भी सबसे छोटा 2, यहाँ भी सबसे छोटा 2। मतलब अगर कोई इवन नंबर है तो उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो a प्लस बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर बताइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए 2 होगा ना, 2 होगा ना, क्योंकि a प्लस बी, ए भी ऑड बी भी ऑड, और a प्लस बी ऑड प्लस ऑड इवन, और इवन नंबर का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2। इस तरह से लॉजिक वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कहा कि कैन द नंबर 6 to the power n, n being a natural number and with the digit 5 give reason। देखिए क्या कहा यहाँ, कहा कि कोई 6 to the power n का कोई नंबर है जहाँ पे ये n है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब ये जो n की वैल्यू है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, n के जगह पे कहा कि क्या एंड विद द डिजिट 5, क्या ये जो नंबर होगा 6 के n के जगह पे इतना कोई भी नंबर डालने से, कोई भी नंबर डालने से क्या इसका जो एंडिंग होगा, उसका जो इकाई का अंक होगा, क्या 5 से 5 होगा। कहा कि रीज़न भी बताइए। ठीक है, देखिए 6 to the power n, 6 to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, हम अधिक से अधिक 2 into 3 होल टू द पावर n लिख सकते हैं, या फिर 2 to the power n into 3 to the power n लिख सकते हैं। लेकिन ये सब लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये नंबर है, समझिए 6 to the power n। अच्छा, n की जगह पे जब आप इनमें से कोई भी नंबर डालिएगा तो वो जो नंबर बनेगा, उससे जो नंबर बनेगा, उससे जो नंबर बनेगा तो क्या 5 आएगा। यानी इस तरह से कोई भी नंबर इकाई के अंक में 5 आएगा, इस तरह से कोई भी नंबर बनेगा इकाई के अंक में 5 आएगा या नहीं। मतलब ये जो इकाई का अंक होगा, यूनिट का जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, क्या वो 5 होगा या नहीं होगा, यही पूछा है आपसे। तो चलिए देखिए, और एक बात देख लीजिए, जब हम किसी भी नंबर को देखिए 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना हुआ, 36 होगा कि नहीं। फिर 6 को, या फिर आप ले लीजिए 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 into 6 क्या होगा, यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, कुछ भी होगा 6 ही होगा। कुछ कितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, अगर इकाई में 6 है और फिर से उसी को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 आएगा ना। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, तो क्या हुआ 6। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 6 into 6, फिर 6 को 6 से गुना करेंगे, कुछ भी होगा। देखिए 36 हुआ, चलिए 36 पूरा लिख दिए। अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 6 तो क्या हो गया, 6 गुना 6 6 36, फिर 36, यानी फिर 6 आ रहा है। मतलब फिर देखिए, चलिए 10 रखिए, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, इकाई में 6, फिर 6 6 36, यूनिट डिजिट 6, फिर मतलब सभी को गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा।
तो ये पूछ रहा है कि क्या यूनिट डिजिट में 5 होगा? बिल्कुल 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप यहाँ देख सकते हैं, ये रीज़न आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप ये रीज़न आप दे सकते हैं एग्ज़ाम में कि ये इस तरह से है। बस मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ये लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में अगर आया हुआ हो ये सवाल तो, ठीक है। चलिए, उसी तरह से उसी क्वेश्चन को यहाँ अलग तरीके से पूछा गया है कि वही नंबर है, 6 टू द पावर n का कोई नंबर है, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? यूनिट डिजिट का मतलब कुछ भी नंबर होगा, इकाई में 0 होगा, कुछ भी नंबर होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट में क्या 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ भी हम देख लेते वैसे आएगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 6 टू द पावर n अगर है और n की वैल्यू इस तरह से 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 6 ही आएगा। और मैंने आपको अच्छे से बताया अगर 6 आएगा। अच्छा, 0 कब आएगा? 0 कब आता है? जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसको अगर हम 2 और 5 से गुना करेंगे, 2 और 5, तब ना आएगा कितना? तब ना आएगा 0, 10 होगा ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। अरे यार, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक यूनिट डिजिट में 0 उसका नहीं आ सकता। देखिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे। देखिए 24 पंचे, 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 20। देखिए यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो यहाँ पे तो इसको अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3 ही आएगा। 2 × 3 टू द पावर n। यहाँ पे कहीं भी 5 आया, 2 तो आया, 5 नहीं आया। अगर 5 आता तो यूनिट डिजिट में 0 हो सकता था, लेकिन 5 नहीं है तो यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा। और उसका रीज़न डिटेल में आप ये लिख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में आए तो इसको छाप सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया, मेन कारण समझा दिया, और एग्ज़ाम में अगर पूछे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे है कि इफ़ LCM x and 18 is equal to 36 and HCF x and 18 is equal to 2, then x की वैल्यू आप बताइए। क्या कहा? किसका? 2 नंबर है, एक x है और एक 18 है। x और 18 का LCM भी दिया हुआ है। ओहो, LCM दिया हुआ है। LCM किसका? x और 18 का कितना दिया है? LCM दिया हुआ है 36 36। HCF भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है x 18 = 2। कहा कि x बताइए, बता पाइएगा? आपको मैंने पढ़ाया था कि LCM × HCF, अगर 2 संख्या का LCM और HCF निकाला जाए, मान लीजिए a और b निकाल लिए, HCF ऑफ a × b गुना LCM a × b नहीं, ab = a गुना b होता है ना। मतलब कोई दो संख्या है, दो ही संख्या पे काम करेगा, 2 ही नंबर पे काम करेगा। मान लीजिए कोई 2 नंबर है a और b, जिसका LCM और HCF अगर आपको दिया हुआ हो तो LCM और HCF को जो गुना कीजिएगा तो जो 2 नंबर होगा वो आपस में बराबर होगा। जैसे आप ले लीजिए 5 और 7, इस दोनों का, अच्छा HCF कितना हो जाएगा? HCF यहाँ हो जाएगा 1 और LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 35 होगा ना। तो HCF और LCM को गुना करने के बाद जितना नंबर आएगा उतना ही नंबर इस दोनों को गुना करके आएगा। देखिए 35 आ रहा है ना, इसको तो गुना कीजिएगा तो 35, इसको भी गुना कीजिएगा तो 35। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कई बार, एक इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है और पिछले कई वीडियो में भी मैंने इस बात को कवर किया गया है कि HCF × LCM बराबर जिस 2 नंबर का LCM HCF वो दोनों बराबर होता है। मतलब 2 संख्याओं का HCF 2 संख्याओं का LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? ये गुना ये बराबर ये गुना ये, क्योंकि ये 2 नंबर है और ये 2 नंबर है जिसका HCF क्या होगा? LCM हो गया 36 और HCF हो गया 2।
तो हम लिख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर क्या क्या, किसका किसका HCF LCM, ये x और 18, तो x गुना 18। HCF कितना है देखिए, HCF 2 है, 2 दे देंगे। LCM कितना है, 36 है, 36 दे देंगे, बराबर x गुना 18। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 इकाई 2 और कितना 9 दूना 18। ठीक है, इधर 36 बचा, उधर बचा x गुना 9, 9 इकाई 9, 9 चौके 36। गलत हो गया क्या, 9 दूना 18, हाँ सही तो है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 और 18 जो नंबर है जिसका LCM है 36 और HCF है 2। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। कहा कि इफ़, ये सीरियल नंबर है, ये 42 नहीं, ये सीरियल नंबर है। इफ़ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 to the power n minus 5 to the power n ऑलवेज एंड्स विद, इनमें से क्या। समझिएगा क्वेश्चन को, ये वैसे ये क्वेश्चन नंबर है, मतलब सीरियल नंबर है, कहीं से हमने इसका स्क्रीनशॉट उठाया है। ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा था इसलिए उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, टाइप कितना करेंगे इसलिए वो था यहाँ पे। कहा कि इफ़ n इज एनी नेचुरल नंबर, मतलब ये जो n है कोई नेचुरल नंबर है, यानी n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल सकते हैं आप, वो है। तो कहा कि ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा इसका इकाई का अंक, इसका जो इकाई का अंक होगा एंड जो करेगा तो इनमें से 1 से करेगा या 3 से करेगा या 5 से करेगा या 7 से करेगा। चलिए देखते हैं नंबर क्या है, नंबर क्या है देखते हैं। 6 to the power n माइनस 5 to the power n। ठीक है, चलिए अगर हम n की जगह पे 1 रखें, n बराबर अगर हम n बराबर अगर 1 रखें तो क्या होगा, 6 पर पावर 1 माइनस 5 पर पावर 1 बराबर क्या होगा, 6 में से 5 जाएगा 1। चलिए अगर हम n की जगह पे 2 रख दें, n बराबर अगर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 to the power 2 माइनस 5 to the power 2, ये हो जाएगा 36 और माइनस 25, 36 ओहो 36 माइनस 25 घटेगा कैसे, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट घटेगा, इधर कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए आगे आइए, अगर हम n की वैल्यू 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, यानी 6 गुना 6 और माइनस 5 गुना 5, इतना होगा। गुना करके जितना भी गुना करके होगा, अच्छा इसके यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, और इसको गुना करके जितना भी होगा इसके भी यूनिट डिजिट में 5 ही होगा। तो जब घटाएंगे तो यूनिट डिजिट में से ही यूनिट डिजिट घटाएंगे ना, तो क्या होगा, 1 होगा। मतलब हर हाल में यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, घटाइए, 1 ही आएगा यूनिट डिजिट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज द गेट अ रेशनल नंबर इज, इनमें से क्या। देखिए कहा कि द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए, मल्टीप्लाई सो एज द गेट अ रेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे इस नंबर को इन चारों में से सबसे छोटे नंबर से गुना कीजिए, ताकि ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर बन जाए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या बन जाए। अभी ये अपरिमेय संख्या है। कहा कि इस संख्या को इनमें से सबसे छोटा संख्या से, इनमें से सबसे छोटा संख्या लेना है।
बार बार मैं कह रहा हूं, इनमें से सबसे छोटा संख्या लेना पड़ेगा। वैसे जो भी लीजिएगा रेशनल बन सकता है, लेकिन कहा कि इन चारों में से सबसे छोटा संख्या कौन सा लेंगे कि ये जो संख्या होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाना चाहिए, परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। ये था क्वेश्चन। तो चलिए रूट अंडर 27 ले लिए। अब इनमें से देखिए, इनमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, लेकिन उसको गुना करने के बाद रेशनल नंबर बन जाना चाहिए। अगर रेशनल नहीं बना तो फिर दूसरा ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार कलर चेंज करते हैं। रूट अंडर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 इंटू 3 और 9 का 3 निकल जाएगा, रूट अंडर 3 बचेगा। अब इनमें से हम क्या लेंगे, इनमें से क्या लेंगे कि रेशनल बन जाना चाहिए। तो अगर 3 लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करके 9 बनेगा, जो कि रूट के अंदर 3 ही रह जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रूट 3 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 3 गुना रूट 3 आप कहोगे कि 3 कैसे हो गया। देखिए रूट 3 गुना रूट 3, रूट के अंदर का मतलब होता है कि उस संख्या पे पावर 1/2 गुना इस संख्या पे भी पावर 1/2, 3 पर पावर 1/2। अब देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट यानी पावर जुड़ जाता है। तो जोड़िए, 3 हुआ 1/2 और 1/2, देखिए 1/2 प्लस 1/2, 2 का एलसीएम 2 और 1 का को ऐड करेंगे तो 2 यानी 2 1 जा 2 यानी 1 हुआ, मतलब 1/2 प्लस 1/2 जोड़ के 1 हुआ, तो 3 पर पावर 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसीलिए बस ऐसे ही आप कहोगे कि इसको भी लेंगे, इसको भी 3√3 को भी, अरे यार कहोगे कि 3√3 को लेंगे तब भी तो रेशनल बन जाएगा। हाँ बनेगा, लेकिन क्या कहा, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लीजिए। इनमें से सबसे छोटा नंबर लीजिए ताकि इसको गुना करके रेशनल नंबर मिल जाए। वैसे 3 तो छोटा नहीं है, बड़ा है। और वैसे 27 से भी रूट अंडर 27 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन क्या रूट 3 से रूट 27 छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर लेंगे ताकि उसको गुना करने पे रेशनल नंबर बन जाए। देखिए यहाँ रेशनल बन गया है 9, इसलिए यही ऑप्शन सही करना होगा आपका। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर हाईलाइट कर देते हैं एक बार। चलो जी, ये ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए बढ़िए, क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार, इसको भी करा है कि इफ द एलसीएम ऑफ a and 18 is 36 and the HCF of a and 18 is 2, तो फिर a की वैल्यू आप बताइए। ये क्वेश्चन एक बार कवर हो चुका है, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार बताया क्या दिया हुआ है, a और 18 का क्या दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 2 और एलसीएम a and 18 का दिया हुआ है 36। ठीक, तो कहा कि a की वैल्यू बताइए। तो अब ज़रा बताइए कि HCF और एलसीएम को गुना करने के बाद a और 18 को गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए a गुना 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 36। ठीक है, अब देखिए काटिए, 18 का ही 18 दूना 36, तो a की वैल्यू 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, देखिए ऑप्शन यही सही हुआ। अरे यार ऑप्शन सही हुआ 4। ये 2 बार बता दिया मैंने आपको, कुछ देर पहले रिपीट हो गया था क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हुआ ना अच्छे से। कहा कि एनी वन ऑफ द नंबर a प्लस 2 एंड a प्लस 4 इज मल्टीपल ऑफ, इनमें से कौन। देखिए क्या कहा कि
एनी ऑन ऑफ द नंबर, कहा कि एक कोई नंबर है, एक की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दीजिए और फिर बताइए कि वो जो नंबर होगा a + 2 a + 4, जो वैल्यू आएगा ए की जगह पे कुछ मान रख के जो वैल्यू आएगा हर स्थिति में, हर कंडीशन में किसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा या 5 का होगा या 7 का होगा। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, इनमें से हर स्थिति में जो नंबर आपको मिलेगा वो किसके पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में या 7 के पहाड़ा में, मतलब टेबल में। तो चलिए देखते हैं, एक है a, एक है a + 2 और एक है a + 4। अगर हम a की वैल्यू 1 रखें तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक बार 1 होगा, एक बार a + 2 3 होगा और एक बार a + 4 यानी 4 + 1 5 हो जाएगा, एक बार इतना होगा ना। उसके बाद जब हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 रखे तो 2 आया, यहाँ पे 2 रखे तो 2 और 2 4 हुआ, फिर यहाँ देखिए 2 और 4 6 हुआ। चलिए एक ये हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद चलिए 3 रखिए, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 और 2 5, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। चलिए 3 रख दिए, एक बार 4 रखे देखिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। चलिए 5 रख के देखिए, 5 हो जाएगा एक बार, 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। देखिए सभी में इसमें किसका मल्टीपल आ रहा है। देखिए देखा जाए तो इसमें भी 3 का मल्टीपल, 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 इसमें भी 3 का मल्टीपल आ रहा है ना। इसके अलावा देखिए 2 का मल्टीपल सब में है, 2 का मल्टीपल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 का मल्टीपल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद 7 का मल्टीपल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन हर कंडीशन में, हर जगह ए की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो ये जो मल्टीपल जो आता है, मतलब ये जो नंबर है ना, ये इस रूप में जैसे होता है ना 1 2 3, तो वही है, ये एक नंबर है, फिर दूसरा नंबर ये है, फिर तीसरा नंबर ये है। तो वैल्यू निकाल के एक बार 1 रखे तो ये निकला, 2 रखे तो ये निकला, 3 रखे तो ये निकला, 4 में ये और 5 में ये आया। तो कहा कि हर स्थिति में आप बताइए कि किसका मल्टीपल प्राप्त होता है, हर कंडीशन में किसका मल्टीपल प्राप्त होता है। 3 का पहाड़ा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल आता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जिसका वैल्यू है 3। बढ़िए आगे क्या कह रहा है, देखिए कलर चेंज कीजिए एक बार। कहा कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज VVI क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये सब क्वेश्चन को आप पकड़ नहीं पाइएगा। और ये सब क्वेश्चन जितना भी अभी मैंने बताया, सभी का कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक एक चीज़ को बताया है। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका टैप सब कुछ मैंने बता के रखा है। यहाँ जैसे आया कि फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर जानिएगा तब ना। वैसे इस वीडियो में भी मैंने आपको प्राइम नंबर को 2 बार जिक्र किया है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही को फैक्टर होगा, 2 ही को काटने वाला, उस नंबर को काटने वाला 2 ही संख्या होगा। जैसे 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, उसके बाद चलिए 5 7 के बाद 11 ले लीजिए, उसके बाद 13 ले लीजिए। ये सारा का सारा प्राइम नंबर है। कहा कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को टोटल, यानी तो टोटल कितना फैक्टर, इसको काटने वाला टोटल कितना नंबर होगा, कौन से नंबर को काटने वाला, ये जो प्राइम नंबर है इसको काटने वाला टोटल कितना नंबर होता है वो बताइए। अब आप हमको बताइए 5 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 5 को कौन काटेगा, 5 खुद काटेगा। इसके अलावा कोई इसको काट पाएगा? तो टोटल फैक्टर कितना हुआ, 1 और 1 2 गो हुआ। 7 को या तो 1 काटेगा या तो 7 खुद से कट जाएगा,
टोटल फैक्टर एगो 1 एगो ये, एगो 1 एगो 7, 2 गो फैक्टर हुआ। उसी तरह 11 को या तो 1 काटेगा या तो खुद 11 काटेगा, टोटल फैक्टर 2 गो हुआ। यानी 2 ही गो नंबर है, प्राइम फैक्टर को काटने वाला 2 ही गो नंबर होता है, उनमें से एक 1 होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है जो उसको वो काट देगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर यहाँ भी 2 गो आया, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो। दुनिया का कोई भी प्राइम फैक्टर ले लीजिए जिसका टोटल फैक्टर 2 ही गो होगा। तो मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया। अब आप बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। प्राइम फैक्टर की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर प्राइम नंबर की क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 ही होता है। मतलब अभाज्य संख्या को काटने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं 2 ही को होती हैं। मतलब अभाज्य संख्या को जो संख्या काट सकता है उसकी संख्या 2 ही हो सकती है। कितना तरह से उलट फेर के मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। बहुत अच्छा सवाल है। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का और एचसीएफ का, किसका किसका, तो द लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, कलर चेंज। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है बताइए, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, अरे यार डिलीट हो ना, पगला गया है का, चलो रहो, मेरा क्या लेगा तुम। ठीक है, कहा कि अब आप बताइए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का और सबसे छोटा प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। और एंड लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। अब कहा कि 4 और 2 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताइए। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 2 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 होगा। इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 2 ही होगा ना। बोर्ड को क्या हो जाता है कभी कभी। उसके बाद एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 2 और 4 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहा कि एलसीएम बटे एचसीएफ रेशियो निकालना है ना। तो एलसीएम हुआ 4 और फिर एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2, 2 एक ही 2, 2 दूना 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 2/1, मतलब 2:1, 2:2 कितना 2:1। देखिए कहाँ पे है 2:1, 2:1 किस ऑप्शन में है, 2:1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2:1। चलिए बढ़िए, आगे क्या कह रहा है देख लीजिए, एक बार नज़र मारिए इस पे। हाँ, कहा कि इफ़ ए की वैल्यू इतना, बी की वैल्यू इतना, सी की वैल्यू इतना, एलसीएम ए बी सी बराबर इतना, तो एन बराबर कितना, इतना। तो बताइए ऑप्शन आंसर होगा कितना। देखिए ए की वैल्यू दिया है, बी की दिया है, सी की दिया, ए बी सी जो है, ए बी सी एलसीएम, ए बी सी ऑफ एलसीएम मतलब एलसीएम का ए बी सी का एलसीएम भी दिया हुआ है। तो एन की वैल्यू बताइए, क्या आप बता पाइएगा। चलिए देखिए, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 to the power 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1, अरे कुछ नहीं तो 1। b बराबर दिया हुआ है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू क्या है 3 to the power n, 3 की पावर n इंटू 5।
अब देखिए सब दिया हुआ है, ABC का प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, तो क्या ABC का एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालिए, क्योंकि क्या एलसीएम ही दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ ABC इज इक्वल टू, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर की बड़ी वाली वैल्यू, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ दो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, बड़ा कौन? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 एक उठा। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर n की वैल्यू 1 हुआ तो दोनों सेम, 2 हो गया तो इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ हम मानेंगे कि 3 टू द पावर n बड़ा है, 3 टू द पावर n इंटू यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ कुछ नहीं तो 5 पर पावर 0, ठीक है, यहाँ 1, तो 0 1 1 बड़ा कौन? 1, 5 पर पावर 1। ये हुआ एलसीएम दिया हुआ। और किताब में दिया हुआ है एलसीएम कितना, किताब में कितना दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, ये देखिए ये एलसीएम है। बुक में दिया हुआ है, बुक में ये एलसीएम दिया हुआ है इतना, तो हमने निकाला है इतना, अब बुक में दिया हुआ है इतना, तो हमने जो निकाला वो और बुक में जो दिया हुआ वो दोनों बराबर। अरे हम भी एलसीएम निकाले हैं, वो भी एलसीएम ही निकाल के रखा है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम ही होगा ना, तो दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए बराबर कीजिए, अरे कलर तो चेंज कर दीजिए एक बार। चलिए बराबर दीजिए, यहाँ पे बराबर देंगे और क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, उसके बाद 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे जगह पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3 बराबर, चलो हटा दो, कैंसिल कैंसिल। 5 की पावर 1, अरे यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बचा क्या? 3 की पावर n, 3 की पावर n, अब बराबर इधर है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट बराबर होगा, पावर बराबर होगा ना। ऐसे समझिए, यहाँ n की जगह पे हम क्या दे दें, यहाँ n की जगह पे हम क्या दे दें, क्या दे दें कि ये और ये बराबर हो जाए। अरे बराबर बीच में दिया हुआ है ना, तो हम n की जगह पे ऐसा क्या रख देंगे कि ये इधर जो है बराबर हो जाएगा। तो n की जगह पे 2 रखेंगे तब ना बराबर हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो गया? n बराबर 2 हो गया। देखिए ऑप्शन में 2 है या नहीं, नहीं है तब भी 2 ही होगा। देखिए ये 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब एक और सवाल है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर इज कौन सा नंबर बताइए आप। उसमें से प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, या फिर ऑड प्राइम नंबर, या फिर ऑड कंपोजिट नंबर। क्या होगा देख लेते हैं एक बार। 119 का स्क्वायर और माइनस 111 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाता है। ऑड होगा या कंपोजिट होगा, प्राइम, या फिर कहा कि प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर या फिर ऑड कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये ऑड प्राइम का मतलब क्या होता है? जो ऑड भी हो प्राइम भी हो, ऑड भी हो प्राइम भी हो। जैसे देख लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, ये देखिए ऑड भी है प्राइम भी है, ऑड भी है प्राइम भी है। उसके बाद ऑड भी हो कंपोजिट भी हो, ऑड भी हो कंपोजिट भी हो। तो इसमें से क्या हम ले सकते हैं? इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आगे हम 9 ले सकते हैं, उसके बाद 15 ले सकते हैं, उसके बाद आगे 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 21 ले सकते हैं, आगे 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 चलिए 25 ले सकते हैं। इस तरह से जो ऑड भी है और प्राइम भी है। ऑड क्यों है? क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो देखिए, अगर ऑड प्राइम होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है? 1 और 3 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, या फिर इससे आगे और अगर लेंगे तो 17 आ सकता है।
उससे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो कितना 19 आ सकता है, यानी यूनिट डिजिट में 1 यूनिट डिजिट में ऑड नंबर ही आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में यूनिट डिजिट में ऑड आएगा, ऑड आएगा। इस कंडीशन में भी ऑड ही आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 लम 81 1 आएगा। और फिर देखिए इसको 1 और 1 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में देखिए ना 11 गुना 11 करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब फिर 81 गुना 81 करेंगे ना, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1, और 1 में से 1 आएगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आया, जैसे ही 0 आया, अरे जैसे ही 0 आया तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम तो होगा ही नहीं क्योंकि वो कंपोजिट हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस इतना ही था। तो मैंने आपको आज कितना 22 गो क्वेश्चन कराया है, 22 गो में एक रिपीट हुआ है, 21 गो क्वेश्चन कराया है। और इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन कराया है और रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन और कराएंगे। अगर मेरा रियल नंबर का टोटल वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मार्केट में आप कोई भी बुक उठाइएगा तो हर बुक से मैंने क्वेश्चन को उठाया हुआ है, हर बुक को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जब हर बुक को सॉल्व कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम को सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी तरह से, और ढेर सारा मज़ेदार मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो कि कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में।